Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 3 years 2022 expected paper video for logical reasoning. So one by one all the section wise video I'll be bringing. So be connected with the channel, subscribe कर लो and मैनुअर लॉ एंट्रेंस करके we have a specific channel for the law entrance, उसको भी जाके कनेक्ट कर लो बिकॉज वहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे ओके विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. सो 2017 18 राइट 2017 18 19 20 21 लास्ट 5 इयर्स के एनालिसिस मैं करने वाला हूँ. उसके बेसिस पे अपन ये जज करेंगे कि 2022 का पेपर जो होगा वो एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा. ठीक है, लास्ट 5 ईयर से मैं सीटी लिख रहा हूँ 17 से लेकर टिल 2021. अभी जितने भी आगे भी होंगे सीटी के सारे एग्जाम्स आई कीप ऑन राइटिंग. 2016 से लेकिन सीटी चालू हुआ है तो ये वाला मैंने मिस कर दिया, बट 17 से मैंने पेपर लिखा हुआ है. इसकी एनालिसिस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. एमएच लॉ सिटी 3 इयर्स पेपर एनालिसिस बाय मैनुअल एजुकेशन डालोगे पूरा वीडियो आ जाएगा. यू कैन वॉच दैट वीडियो. स्पेसिफिक टू लॉजिकल रीजनिंग वी विल बी टॉकिंग टुडे. सो क्या क्या इसमें से आएगा टॉपिक में से, क्या टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड एक्चुअली लेगेसी देखेंगे पेपर की लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के जो सीटी ने पूछी हुई है. ऑल्सो पेपर ईजी होगा कि टफ होगा कि मॉडरेट होगा वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. लास्ट ईयर तो थर्ड पार्टी आके पेपर कंडक्ट की थी इसलिए पेपर बहुत अलग था, बट उसके पहले IBPS पेपर कंडक्ट करती थी. पेपर का फॉर्मेट सेम था, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी ऊपर नीचे होती थी, बट वेन एवर IBPS मेक द पेपर ऑल टाइम टफ होता है. तो पूरी डिटेल्स अपन देखते हैं. बिफोर आई प्रोसीड, एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस, क्लासरूम एंड लाइव बोथ द बैचेस. इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड तो क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर लाइव क्लासेस. ठीक है, सो ये डिटेल्स दी हुई है, नंबर्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ऑल्सो इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम आवर काउंसलर, सो गूगल फॉर्म का लिंक, फ्री काउंसलिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिल कर दो आपकी डिटेल्स. आवर टीम विल कॉल यू बैक. ये सारे करिकुलम रहेंगे आपकी प्रिपरेशन को लेकर के. देखो प्रिपरेशन के लिए ना कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. नंबर 1, जिसने सीटी लिखा हुआ है वो आपको बेटर तरीके से गाइड करेगा, राइट. दिस इज़ व्हाट आई फील. सो दैट इज़ वाई एट मेन्यूअर एवरी ईयर वी राइट द एग्जाम. दैट इज़ द 2. थर्ड, आप कितनी डिवोशन के साथ, कितनी मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो और कितना डेस्परेटली आपको वो कॉलेज चाहिए, जो भी आप कॉलेज टारगेट करो, GLC मुंबई, ILS पुणे, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी आपके प्रिपरेशन को लेकर के एंड आपके अचीवमेंट को लेकर के कि मैं सीटी में टॉप मारूंगा या तो फिर मुझे टॉप 3 कॉलेज, टॉप 2 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. तो कंप्लीट कंटेंट तो आपको मेन्यूअर से मिल जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी, बट मेहनत आपको करनी है. सो इफ़ यू आर रेडी टू डू द हार्ड वर्क, सो डेफिनेटली वी कैन विन द बैटल टुगेदर. Okay, so those who want to join us, you can contact our team on the respective number and join for the batches. Also, if you are the aspirant of GLC और ILS, so I suggest you टॉपर्स के पॉडकास्ट डेफिनेटली देखो. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको. टॉपर्स ने कैसे प्रिपेयर किया था, उनको क्या क्या ऑब्स्टेकल आए थे और हाउ दे मैनेज दी सेक्शन वाइज प्रिपरेशन. इंग्लिश वीक थी तो क्या किया उन्होंने, और GK में प्रॉब्लम थी तो स्टैटिक को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया. तो ये सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट देखो, सही सब यूट्यूब पे अवेलेबल है. जस्ट टाइप कर लो एमएच लॉ सिटी 3 इयर्स टॉपर पॉडकास्ट बाय मैनुअल एजुकेशन, आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे. यू कैन वॉच ऑल दी टॉपर पॉडकास्ट. मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और आपको भी लगेगा कि हाँ यार मुझे भी टॉप मारना है. ठीक है, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कंप्लीट चार्ट लॉजिक को लेकर के. ये आपका कंप्लीट चार्ट है. 2017 18 19 20 21 को मैंने हाईलाइट किया बिकॉज इस साल पेपर थर्ड पार्टी ने कंडक्ट किया था, IBPS नहीं था और पेपर बहुत ही अलग था. SSC का पैटर्न, SSC CGL का पैटर्न फॉलो किया था. तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दी टॉपिक ऐसा था, जो टॉपिक से क्वेश्चन कभी आते नहीं था वहाँ से आना चालू हो गया. पेपर का फॉर्मेट भी चेंज हो गया था, जम्बल्ड पैटर्न हो गया था रादर देन दी सेक्शन वाइज जो आपका ब्रेकअप होता है, तो वो नहीं था. और ऐसा कुछ भी इंटीमेट नहीं किया था सीटी सेल ने हमें. सिर्फ एग्ज़ाम में बच्चे जाने के बाद उनको वो चीज़ समझ में आई. ऑल्दो आई हैड अपीयर्ड फॉर द MCA CET MBA CET, तो मैंने बता दिया था पहले ही कि भाई जम्बल्ड पेपर होगा, तो बी रेडी फॉर इट. एंड दैट इज़ वाई एट द लास्ट मोमेंट वी लॉन्च द जम्बल मॉक टेस्ट ऑल्सो, सो दैट यू शुड गेट द फील ऑफ द पेपर कि क्या होगा. मतलब पहला क्वेश्चन आपका लॉजिक हो गया, दूसरा भी आपका लॉजिक ही चलेगा, ऑल ऑफ सडन तीसरा इंग्लिश आ गया, उसके बाद आपका लीगल आ गया, फिर GK आ गया, फिर से लॉजिक. तो ये जम्बल होगा, सेक्शन वाइज सेग्रीगेशन नहीं था. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने पे ही मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है. तो ये 2021 का ट्रेंड है. अभी मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि बताऊंगा कि 2022 में क्या आएगा, बट हाँ लेगेसी देख सकते हैं. जो इवेंट सीटी के पेपर में हुआ है उसको बात करते हैं. ठीक है, एनालॉजी देखो 2017 से लेके 2020 तक नहीं आया हुआ है.
ऑल ऑफ सडन 2021 में आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में तो नहीं आएगा, बट डिपेंड करेगा कौन सी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। तो इसको लेके मैं एक जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि पेपर कैसे आएगा। बट ये फॉर श्योर है कि इस साल का जो पेपर है 2022 का, वो फॉर श्योर आपका टफ होगा। वो लास्ट ईयर की तरह तो नहीं होगा, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी गोफअप भी हुए थे, तो बच्चों लोग ने भी क्वेरी रेज की थी। तो 2021 में जिसने पेपर कंडक्ट किया था वो तो नहीं रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। बट देन टू कीप ऑन चेकिंग द सिटी सेल ऑफिशियल वेबसाइट और लेट्स सी कि कौन पेपर इस साल कंडक्ट करता है। नंबर सीरीज से देखो कुछ भी नहीं आया है, फिर ऑल ऑफ सडन 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गए। वेन डायग्राम से कुछ भी नहीं था, 3 to 4 क्वेश्चन 2021। तो ये पेपर ही किसी अलग बॉडी ने कंडक्ट किया था, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। देखो सिलॉग जो है हर साल आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है। तो सिलॉइज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना चाहिए, एंड इनइक्वालिटी भी। यहाँ पे नहीं आया बट यहाँ पे आया हुआ है इनइक्वालिटी, तो सिलॉइज्म दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करना ही चाहिए। डायरेक्शन रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 to 3, उसके बाद यहाँ पे 1 to 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड फिर यहाँ पे 1 to 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्शन एंड रैंकिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट। इनपुट आउटपुट ऑल्टरनेट चल रहा है, 17 में नहीं आया, 18 में आया, 19 में नहीं आया, ठीक है, फिर 20 में आ गया, अब यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग आपका 19 से चालू हुआ है, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ये अपने को करना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। दैट इज़ वाई आई टेक दिस टॉपिक कि भाई इसको कैसे डील करना है, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार कन्फ्यूजिंग होता है और बहुत ही एम्बिगुअस क्वेश्चन लगते हैं, आंसर भी लगता है कि राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं। तो थोड़े से ट्रिक्स है और थोड़े रूल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे, आराम से ये टॉपिक भी हो जाएगा, बिकॉज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन छोड़ नहीं सकते वो। अरेंजमेंट ऑल टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट। 10, 20 आ रहा है आपका, फिर यहाँ पे 18, 24, 5 to 10। देखो हर साल अराउंड 18 to 20 का ब्रैकेट है, ये इतने क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो ये टॉपिक अपने को अच्छा करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई इसको लेके वी टेक 10 सेशन। अगर आपने 9 months, 1 year, 2 year या तो फिर 6 month की बैच ज्वाइन की है, क्रैश कोर्स में आओगे तो 10 सेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने GLC 120 बैच ज्वाइन की है या तो फिर 1 year, 2 year वाली बैच ज्वाइन की है, तो इसको लेकर 10 सेशन मिलेगा। लास्ट में 1-2 महीने पहले आओगे फिर बोलोगे सर 10 सेशन चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। सो उसको क्रैश कोर्स के हिसाब से स्क्वीज करके सारे टाइप कवर कर लेते हैं, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बैच ज्वाइन करो, स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन। लास्ट में पजल डिफिकल्ट हो जाता है, पहले से पता होगा तो ईजी रहेगा। 50% से ज़्यादा लॉजिक का जो पेपर है वो पजल और अरेंजमेंट से ही आने वाला है, ये क्लियर है। तो उस पर वर्कआउट आपको अच्छे से करना ही है। ब्लड रिलेशन यहाँ पे था, बट ब्लड रिलेशन आपका अरेंजमेंट में कभी कभी ऐड कर देते हैं, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा सफिशिएंसी 2017 में 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, बट उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं, तो यू कैन लीव दिस टॉपिक। अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है तो उसको करना है अपने को। नंबर लेटर सीरीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे आया हुआ है। ऑड मैन आउट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सारे टॉपिक है जो आपके लॉजिक को लेके इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनल लॉजिक आपको कंप्लीट करना ही है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका नहीं आया है बट आ सकता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट अपने को करना है, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इनपुट आउटपुट सिलॉग, इनइक्वालिटी, उसके बाद अरेंजमेंट वाले टॉपिक करने हैं। 3 पार्ट में आपका लॉजिक डिवाइडेड है। तो ट्रेडिशनल एनालिटिकल हो गया आपका जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है, एंड क्रिटिकल आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गूमेंट, ये वाला टॉपिक। तो ये जो कंप्लीट एनालिसिस मैंने दी है 5 years की, उसको लेकर के ये मैं बोल सकता हूँ कि अरेंजमेंट आपका अच्छा खासा आएगा, तो वहाँ पर तो मेहनत करनी ही है। और ट्रेडिशनल लॉजिक को लेके वर्कआउट करो। और क्रिटिकल, तो ये जो टॉपिक दिया है इसमें से एनालॉजी कभी आता नहीं है, बट अपन कर लेंगे उसको भी लेकर के। तो हम जम्बल्ड एंड जो ओल्ड पैटर्न वाला फॉर्मेट है वो दोनों को लेके प्रिपरेशन करने वाले हैं। दो जो है ज्वाइन मेन्यूअर लाइव क्लास आता है क्लासरूम, दोनों को लेके हम प्रिपेयर करेंगे, सो दैट लास्ट में कुछ भी चेंजेस करें अपने को टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई आपके मॉक टेस्ट में भी 5 जम्बल्ड है और 10 ओल्ड पैटर्न वाले मॉक जो आपके सेक्शन वाइज होते हैं वो वाले मॉक हैं, सो दैट कुछ भी अचानक से लास्ट टाइम पे वो लोग ने किया तो चेंजेस किया तो अपन प्रिपेयर रहने चाहिए। लास्ट मोमेंट पे क्या है, पैनिकनेस नहीं आनी चाहिए। पैनिक होकर बच्चे जो प्रिपरेशन किए उसको भी ख़राब कर देते हैं, वो नहीं करनी है अपने को। सो लुकिंग एट द डेट ऑफ द CET, मई जून के आसपास आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। मार्च चल रहा है, GLC 120 बैच एट मैन्योर वी हैव लॉन्च। अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो जो भी बैच उस समय होगी, यू कैन ज्वाइन दैट बैच एंड स्टार्ट योर रिगरस प्रिपरेशन। 2022 एंड 23 को लेके भी बैचेस वी हैव लॉन्च। सो या तो आपको लाइव ज्वाइन करना है तो ये नंबर पे कॉल कर लो, एंड क्लासरूम के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द रेस्पेक्टिव नंबर। एट दादा सेंटर पीपल ट्रैवल फ्रॉम सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर, पुणे से भी बच्चे, नासिक से भी ट्रैवल करते हैं फॉर दादा सेंटर,
क्योंकि वीकेंड बैचेस होती हैं. सो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम फॉर द दादर सेंटर, बोरीवली एंड वसई with regards to your classroom coaching. And do सब्सक्राइब आर मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल जो स्पेसिफिक टू लॉ एंट्रेंस है. ठीक है, वहाँ पे अपन लाइव आने वाले हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ यार. यहाँ पे आपको क्विजेज मिलेंगे, वोकैब वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है. इंस्टा पे भी काफ़ी कुछ एंड फेसबुक पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, मॉक टेस्ट, बुक्स ऑर्डर करनी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. सो प्रिपेयर वेल गाइस सो दैट वी कैन क्रैक GLC और ILS पुणे, या तो फिर मैं CT में टॉप मारूंगा इन 2022 MH Law City 3 years. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.